अस्सलाम वालेकुम जमात दोएम। अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 93 खोलें। सफ़ा नंबर 93 पर आज हमने पढ़ना है बच्चे की दुआ। सफ़ा नंबर 93 शुरू करने से पहले दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। आज सबक हमने क्या पढ़ना है? बच्चे की दुआ। ये दुआ किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बच्चे के लिए एक दुआ लिखी। यहाँ पे आपको तस्वीर में एक बच्चा नजर आ रहा होगा जो कि दुआ मांग रहा है। और वो क्या दुआ मांग रहा है? अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि बच्चा क्या दुआ मांग रहा है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बच्चा दुआ मांग रहा है। लब का मतलब होता है होंठ। साथ में अंडरलाइन करते जाएं। लब को अंडरलाइन करें। दुआ, तमन्ना, जिंदगी, शम्मा, सूरत, खुदाया। यहाँ पर जो है इसका ये मतलब है कि बच्चा क्या कहता है? लब का क्या मतलब है? होंठ। कि मेरे होंठों पर ये दुआ आती है, मेरी ख्वाहिश है। तमन्ना का मतलब होता है ख्वाहिश। तमन्ना का क्या मतलब होता है? ख्वाहिश। यहाँ पर बच्चा दुआ मांगता है कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरे होंठों पर ये दुआ आती है कि मेरी जिंदगी जो है वो शम्मा की तरह। की सूरत का मतलब होता है की तरह। शम्मा होती है रोशनी। रोशनी के लिए जो दिया जलाया जाता है उसको हम शम्मा कहते हैं। ठीक है, तो जिंदगी जो मेरी है वो रोशनी की तरह हो। ए खुदा, मेरी जिंदगी जो है वो रोशनी की तरह हो। और पहली लाइन में क्या मतलब? पहली लाइन का मतलब ये बनता है कि उसकी जो ख्वाहिश है वो उसके होंठों पे दुआ बन के ये आई है कि उसकी जिंदगी रोशन हो। उसके बाद अगले शेर में क्या कहते हैं? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यहाँ पे मेरे दम से अंडरलाइन करें। इसका मतलब है मेरी वजह से। हर जगह मेरे, अंडरलाइन चमकने, अंडरलाइन उजाला, अंडरलाइन अंधेरा। यहाँ पर क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल? यहाँ पे बच्चा क्या दुआ मांग रहा है? वो क्या कहता है कि मेरे दम से मतलब मेरी वजह से, मेरी वजह से दुनिया में जितना भी अंधेरा है वो दूर हो जाए और मेरे चमकने से उजाला ही उजाला हो जाए। वो कहता है कि मैं इतना रोशन हो जाऊं कि मेरे चमकने से सारी दुनिया में उजाला, उजाला मतलब रोशनी हो जाए और अंधेरा खत्म हो जाए। आगे पढ़ेंगे। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब यहाँ पर बच्चा क्या दुआ मांगता है? वो कहता है कि मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। क्या मतलब होता है? आरास्तगी। आरास्तगी। इसके अलावा इसका मतलब हम क्या यहाँ पे क्या लेंगे? खूबसूरती। कि मेरी मेरी वतन की जो खूबसूरती है वो मेरे दम से यूं ही हो जाए। जिस तरह, किस तरह हो जाए? यहाँ पहले लाइन में क्या कहते हैं? यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे वतन की खूबसूरत यूं ही हो। किस तरह हो? दूसरी लाइन में है कि जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब देखिए, फूल जो चमन क्या होता है? बाग होता है। अंडरलाइन पहले कर लेंगे। यूं ही वतन, जीनत, फूल, चमन। यहाँ पर वो क्या बताता है? कहता है, दुआ मांगता है कि जिस तरह से एक बाग में फूलों से खूबसूरती होती है, फूलों की वजह से एक बाग खूबसूरत लगता है, इसी तरह मेरा वतन जो है मेरी वजह से खूबसूरत हो जाए। वो दुआ मांग रहा होता है कि मैं इतना रोशन ख्याल, इतना रोशन हो जाऊं कि मेरी वजह से दुनिया से अंधेरा खत्म हो जाए, मेरी वजह से मेरे वतन जो है वो खूबसूरत नजर आए, उसमें खूबसूरती आ जाए। आप यहाँ पे मार्क करें। आपने इतनी ही रीडिंग याद करनी है और साथ में जो है अल्फाज मैंने याद करने हैं। यहाँ पे इतनी से जो रीडिंग याद आप करेंगे, इतनी सी पढ़ाई करनी है आपने। हर लफ्ज़ जो है वो आपको पढ़ना आता हो और जो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन करवाए हैं ये जो है आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 दफ़ा लिखने हैं और इनको ज़ुबानी भी लिखना है। ये क्या है? लब, होंठ, तमन्ना, ख्वाहिश। शम्मा होती है रोशनी के लिए जलाया जाने वाला दिया। मेरे दम से, मेरी वजह से, जीनत, खूबसूरती। यहाँ पर जो है आपने नेक्स्ट पेज पर आपने ये वाले अल्फाज मैंने याद करने हैं। लब, होंठ, शम्मा रोशनी के लिए जलाई जाने वाली मोमबत्ती या कोई भी चिराग। उसके बाद है दूर होना, खत्म होना। मेरे दम से, मेरी वजह से, चमन, बाग, हिमायत, मदद या तरफदारी। ये वाली जो है लाइन आपने तमाम अल्फाज मायने जो हैं वो आपने याद करने। ये 6 अल्फाज हैं, ये आपने ज़ुबानी याद करके टेस्ट देना है और ये जो नेक्स्ट हैं ये हम बाद में करेंगे। अभी आपने ये पढ़ाई करनी है बच्चे की दुआ।
ये पढ़ाई करने भी आपको आती हो। ये मुश्किल अल्फाज जो हैं ये आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 बार लिखने हैं और इनका ज़ुबानी टेस्ट देना है और अल्फाज मायने भी याद करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।